रामू एक छोटे से गांव सोनपुर का किसान था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लेकिन धूप, बारिश और मेहनत ने उसे उम्र से ज्यादा अनुभवी बना दिया था। उसके हाथ खुरदुरे थे, पैरों में मिट्टी जमी रहती थी और चेहरे पर सादगी साफ झलकती थी। रामू के लिए खेती सिर्फ पेट पालने का साधन नहीं थी, बल्कि ये उसकी पहचान और आत्मसम्मान थी। वो रोज सुबह मुर्गे की बांग से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में खड़ी फसल को देखकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देख रहा हो। सीता रामू की पत्नी थी। वो शांत, समझदार और बहुत धैर्यवान थी। गांव की दूसरी औरतों की तरह वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि खेत के काम में भी रामू का पूरा साथ देती थी। जब रामू थक कर घर आता, सीता बिना कुछ कहे उसके लिए पानी और खाना रख देती। जब कभी फसल खराब होती या साहूकार का कर्ज बढ़ता, तब सीता ही रामू को हिम्मत देती। वो कहती, धरती माँ कभी किसी मेहनती किसान को खाली हाथ नहीं लौटाती। रामू और सीता का इकलौता बेटा था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में तेज था। शहर के स्कूल से उसने खेती के नए तरीके, जैविक खाद और सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में सीखा था। मोहन अपने पिता से कहता, बाबा, अगर हम टपक सिंचाई लगाएं और सही बीज चुनें तो कम पानी में ज्यादा फसल होगी। शुरू में रामू को ये सब समझ नहीं आता, लेकिन बेटे की लगन देखकर वो उसकी बातों पर ध्यान देने लगा। सुखिया काका गांव के सबसे बुजुर्ग किसान थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। उन्होंने जिंदगी भर खेती की थी और मौसम की चाल को भली भांति समझते थे। रामू हर मुश्किल में सुखिया काका से सलाह लेता। काका कहते, खेती सिर्फ हल और बीज से नहीं होती बेटा। इसमें धैर्य, समझ और समय की पहचान जरूरी होती है। उनकी बातें रामू के लिए किसी किताब से कम नहीं थी। गांव का साहूकार ठाकुरदास किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। वो ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर पैसा ना मिलने पर खेत गिरवी रखने की धमकी देता। एक साल जब बारिश नहीं हुई और फसल सूख गई, तब रामू को भी उससे कर्ज लेना पड़ा। ठाकुरदास ने कागज पर दस्तखत करवाते हुए कहा, समय पर पैसा लौटाना, वरना खेत मेरा। ये बात रामू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। कभी बारिश बनकर खुशियां लाती, तो कभी सूखा बनकर परीक्षा लेती। प्रकृति इस कहानी का सबसे मौन लेकिन शक्तिशाली किरदार थी। एक साल जोरदार बारिश हुई और फसल लहलहा उठी। अगले साल बादल आए ही नहीं। धरती फटने लगी, कुएं सूख गए और रामू की उम्मीदें भी डगमगाने लगी। कर्ज बढ़ता गया। गांव के कई किसान शहर की ओर मजदूरी करने चले गए। रामू के सामने भी यही रास्ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने स्कूल की किताबों से सीखी बातें पिता को समझाईं। सुखिया काका ने अपने अनुभव से सही समय पर बुवाई की सलाह दी। सीता ने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे जुटाए। तीनों ने मिलकर तय किया, हम हार नहीं मानेंगे। रामू ने पहली बार परंपरागत खेती के साथ नई तकनीक अपनाई। उसने जैविक खाद बनाई, पानी की बचत की और फसल चक्र बदला। शुरुआत में लोग हंसे, ये नए तरीके यहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन रामू को अपने बेटे और अपनी मेहनत पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। इस बार पैदावार पहले से कहीं बेहतर थी। बाजार में सही दाम मिला और धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। ठाकुरदास को समय पर पैसा लौटाया गया। सुखिया काका ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब अनुभव और नई सोच मिलती है तब चमत्कार होता है। रामू की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालात से लड़ता है। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है। ज्ञान और अनुभव मिलकर भविष्य बदल सकते हैं। रामू आज भी किसान है, लेकिन अब वो सिर्फ खेत जोतने वाला नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए प्रेरणा बन चुका है। भरे खेतों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा सूरजपुर गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था समर्पित, दयालु और सपने देखने वाला एक लड़का आरव। आरव की उम्र लगभग 15 साल थी। उसके पिता रामस्वरूप गांव के सम्मानित किसान थे और माता सरला एक स्नेही गृहिणी। उनका घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी।
आरव अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे मिट्टी की खुशबू, जंगली फूलों के रंग और आसमान की उड़ान में गहरा आनंद मिलता था। रामस्वरूप का सपना था कि आरव बड़े होकर खेती में नई तकनीकें लाए, लेकिन गांव में ये आसान नहीं था। पुराने विचार, सीमित साधन और मौसम की करवट सब कुछ खेती को चुनौती भरा बनाते थे। एक शाम पिता ने आरव को खेत घुमाते हुए कहा, बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है। अगर हम इसे प्यार दें तो ये हमें 2 गुना लौटाती है, लेकिन इसके लिए मेहनत और बुद्धि दोनों चाहिए। आरव उनकी आंखों में चमक देखता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि एक दिन वो पिता का सपना जरूर पूरा करेगा। गर्मी की एक रात अचानक काले बादल उमड़ पड़े। तेज हवा, गड़गड़ाहट और बारिश ने गांव को घेर लिया। सब लोग घरों में दुबके हुए थे, पर बारिश ही नहीं, ओले भी पड़ने लगे। खेतों में उगी महीनों की मेहनत पल भर में नष्ट होने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कई खेत तबाह हो चुके थे। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है। अगर हम इसे प्यार दें तो ये हमें 2 गुना लौटाती है, लेकिन इसके लिए मेहनत और बुद्धि दोनों चाहिए। आरव पास खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में एक कसक उठी, अब मुझे कुछ करना ही होगा। तूफान के बाद कई किसान निराश हो गए। कुछ ने कर्ज लेने की सोच ली तो कुछ शहर जाकर काम करने की। लेकिन आरव ने एक अलग रास्ता चुना। वो गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठा खेतों को वापस जीवित करने के तरीके सोचने लगा। उसी समय शहर से आए युवा कृषि अधिकारी काव्या जी गांव में जागरूकता अभियान चलाने आईं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि आज खेती में नए प्रयोगों की जरूरत है, जैसे ड्रिप सिंचाई, मिट्टी परीक्षण, कम पानी वाली फसलें, गड्ढा पद्धति, जैविक खाद। आरव उनकी बातों में खो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि विज्ञान और परंपरा साथ मिलकर कितने चमत्कार कर सकते हैं। काव्या जी ने सबको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने को कहा। आरव तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। प्रशिक्षण के बाद आरव ने अपने पिता को समझाया, बाबा, हम थोड़ी सी जमीन में नई तकनीक आजमा सकते हैं। अगर सफल हुआ तो पूरा खेत बदल देंगे। रामस्वरूप ने पहले संकोच किया, फिर मुस्कुराए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कर बेटा। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। सुबह 5 बजे उठकर खेत समतल बनाना, पुराने कुएं से पाइपलाइन जोड़कर ड्रिप सिंचाई लगाना, रसोई के कचरे से जैविक खाद बनाना, छांवदार पेड़ लगाने की योजना बनाना, गांव के अन्य बच्चों को जोड़ना। लोग आरव को पागल कहते, नई नई चीजें करने चला है, खेती कोई प्रयोगशाला थोड़ी है। लेकिन आरव रुका नहीं। लंबे 3 महीनों बाद वही खेत जो तूफान में नष्ट हुआ था, अब हरियाली से चमक रहा था। पौधे पहले से ज्यादा स्वस्थ थे, पानी आधा ही लगा, खर्च कम हुआ, उत्पादन बढ़ा। गांव वाले हैरान थे। रामस्वरूप गर्व से बेटे को देखते रहे। उनके दिल में लगा घाव पूरी तरह भर चुका था। बेटा, तूने मेरे सपने को नई दिशा दे दी, उन्होंने कहा।